प्यारे भैया बहनों, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हम मुद्रा, अर्थ, कार्य एवं पूर्ति अध्याय के अंतर्गत मुद्रा की परिभाषा में मुद्रा की शुरुआत कब से हुई, मुद्रा की परिभाषाओं के अंतर्गत प्रकृति के आधार पर वर्णनात्मक वैधानिक परिभाषाओं के तहत और विस्तार के आधार पर मुद्रा की जो परिभाषाएं दी गई है, इनके बारे में इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो मुद्रा की जो उचित परिभाषा दिया गया, उनके मुताबिक मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं मुद्रा के कार्य। आधुनिक समाज में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। मुद्रा ने ही आर्थिक विकास को संभव बनाया है। इसी को प्रोफेसर चैंडलर के अनुसार किसी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है वस्तु तथा सेवाओं के लेन देन को इसे सरल बनाना ही मुद्रा के कार्य हो सकते हैं। वास्तव में मुद्रा का कार्य लेन देन को इतना सरल और सस्ता बनाया गया है कि उत्पादन में जितना भी माल बने वह नियमित रूप से उपभोक्ताओं के पास पहुंचता रहे और भुगतान का क्रम निरंतर चलता रहे। इस प्रकार आधुनिक मुद्रा वाणिज्य के लिए पहिए का कार्य करती है, लेकिन इस कार्य के अलावा उसे अन्य कई कार्य भी संपन्न करने होते हैं। इसी को प्रोफेसर टिनले ने मुद्रा के कार्यों को प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से विभाजित किया है। इसके अंतर्गत प्राथमिक कार्य। तो आधुनिक मुद्रा के प्राथमिक कार्य है प्रथम विनिमय का माध्यम तथा दूसरा मूल्य का मापक। तो विनिमय का माध्यम में मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा ने विनिमय माध्यम का कार्य करके वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों को समाप्त कर दिया है। मुद्रा के आविष्कार ने विनिमय को सरल बना दिया है। वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं में न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा के कारण मनुष्य को अपना समय और शक्ति ऐसे दूसरे व्यक्ति की खोज करने में नष्ट करने की आवश्यकता नहीं रही है। जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं और जो अपनी उन वस्तुओं के बदले में उन दूसरी वस्तुओं को खरीदने को अर्थात प्राप्त करने को तैयार है जो उस पहले व्यक्ति के पास है। फलतः मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही सरल एवं सहज बना दिया है। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को मापने का है। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बड़ी कठिनाई यह निर्णय करना था कि एक वस्तु की
दी हुई मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। मुद्रा ने सामान्य मूल्य मापक का कार्य करके समाज को इस असुविधा से मुक्त कर दिया है। आजकल प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा के मूल्य मापक के रूप में प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य सुगम हो जाता है। उपभोक्ता वर्ग को वस्तुएं खरीदने में सुगमता होती है तथा इनकी मांग के अनुसार ही उत्पादक वर्ग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य मापक के रूप में कार्य आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं सहायक कार्य। तो सहायक कार्य में पहला है भावी भुगतानों का आधार। मुद्रा का सबसे प्रथम सहायक कार्य है भावी भुगतान का आधार। आधुनिक युग में संपूर्ण आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है और इसमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उधार लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। ऋण का लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही होता है। वस्तुओं के रूप में ऋण के लेन देन के कार्य में कठिनाई होती है, इसलिए इस कार्य के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में साख मुद्रा का अधिक महत्व बढ़ गया है। मुद्रा वर्तमान भुगतानों को संपन्न करने के अतिरिक्त भावी भुगतानों का आधार है। यह ऐसी वस्तु है जिसके आधार पर भावी अर्थात भविष्य में भुगतान का हिसाब इस प्रकार रखा जा सकता है कि ऋणी तथा ऋणदाता को हानि न हो। आजकल सभी लेन देन व्यापार के क्षेत्र में स्थगित भुगतानों के रूप में होता है। मुद्रा के इस कार्य का महत्व अधिक हो गया है। मुद्रा के इस कार्य से समाज में उधार लेन देन की व्यवस्था को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है मूल्य संचय का आधार। मुद्रा का दूसरा सहायक कार्य मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा मूल्य संचय का भी साधन है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन संचय करने में कठिनाई होती थी। मुद्रा के आविष्कार ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। धन संचय को सफल बनाकर मुद्रा आज के युग में पूंजी संचय तथा बड़े पैमाने के उत्पादन का एकमात्र साधन बन गई है। मुद्रा ने ही बचत करने की क्रिया को संभव बनाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा मूल्य अथवा क्रय शक्ति के संचय का सबसे अधिक उपयुक्त साधन है। तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा के द्वारा ही क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित किया जा सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर मुद्रा ने विनिमय को व्यापक बनाने में सहायता की है। यदि मुद्रा का यह कार्य नहीं होता तो समाज में आर्थिक उन्नति का चक्र अवरुद्ध हो गया होता। मुद्रा के इस कार्य से वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय दूर दूर तक होने लगा है। इसके बाद अब हम आते हैं आकस्मिक कार्य की ओर। इसमें पहला है साख का आधार। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में सर्वप्रथम साख के आधार पर कार्य करना है।
आज के युग में साख मुद्रा का महत्व मुद्रा के महत्व से भी अधिक हो गया है। आजकल समस्त औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियां साख मुद्रा की आधारशिला पर टिकी है। बैंकों के द्वारा उत्पन्न साख मुद्रा की सहायता से अर्थव्यवस्था की उन्नति संभव हो पाई है। साख मुद्रा के अभाव में कोई भी अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकती। मुद्रा के अभाव में साख मुद्रा का विचार केवल एक मिथ्या हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा साख का आधार होती है। इसी को दूसरा, आय के वितरण में सहायक। मुद्रा का दूसरा आकस्मिक कार्य आय के वितरण में सहायक का कार्य करना है। मुद्रा समाज में राष्ट्रीय आय को उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच वितरण करने में सुविधा प्रदान करती है। किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग भी होता है। अतः प्रत्येक साधन को उसके सहयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। मुद्रा में न केवल समस्त राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, बल्कि प्रत्येक साधन को उसके योगदान के अनुपात में भुगतान भी मुद्रा में ही दिया जाता है। तीसरा है पूंजी के सामान्य रूप का आधार। मुद्रा सभी प्रकार की पूंजी के सामान्य रूप का अधिकार होती है। मुद्रा के रूप में बचत कर के विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल धन या पूंजी को मुद्रा के रूप में ही रखा जाता है। इससे पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता में वृद्धि होती है। आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का विशेष महत्व बढ़ गया है। चौथा है उपभोक्ता को समसीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक। मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से व्यय करता है कि सभी प्रयोगों से उन्हें एक समान उपयोगिता प्राप्त हो। इस प्रकार वह अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा के प्रयोग से सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता को बराबर करने में सुविधा प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन अधिकतम प्राप्त होता है। इसके बाद अब हम आते हैं मुद्रा के अन्य कार्य की ओर। इसमें पहला है इच्छा की वाहक। मुद्रा मनुष्य को समाज में ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा वह भावी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संचित क्रय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि मुद्रा के स्थान पर अन्य वस्तुओं का संचय किया जाए तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि मुद्रा में वह गुण है जिसे किसी भी वस्तु में किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। मुद्रा मनुष्य को भावी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा, तरल संपत्ति का रूप। प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। तरलता के कारण मुद्रा स्वयं मूल्य संचय का कार्य करती है। मनुष्य की संपत्ति में मुद्रा सबसे उत्तम संपत्ति है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी संपत्ति को अन्य संपत्ति में संचित रखने की बजाय मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं। मनुष्य कई कारणों से मुद्रा को तरल या नगद रूप में रखता है। आकस्मिक संकटों का सामना करने के लिए, प्रतिदिन के लेन देन अथवा सट्टे या निवेश के उद्देश्य से मुद्रा को तरल संपत्ति के रूप में रखा जाता है। तीसरा है भुगतान क्षमता का सूचक। मुद्रा मनुष्यों को ऋण भुगतान करने की क्षमता प्रदान करती है। किसी व्यक्ति या फर्म के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ति
उसकी भुगतान क्षमता की सूचक होती है। मुद्रा की अनुपस्थिति व्यक्ति या फर्म को दिवालिया घोषित कर देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या फर्म को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए अपनी आय अथवा साधनों का कुछ भाग नकद में संचित रखना आवश्यक होता है। मुद्रा के उपर्युक्त कार्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि मुद्रा समाज के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा के अभाव में मनुष्य के लिए सभ्य जीवन बिताना अत्यंत कठिन कार्य हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास के लिए मुद्रा का उपयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस तरह से मुद्रा के कार्य हो जाने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।